अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आज मेरे पास एक मैसेज आया एक भाई का। उन्होंने कहा कि मेरा जो स्क्रिल अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपना CNIC NIC का जो कॉपी थी वो तो मैंने खैर सबमिट कर दी थी उसके अंदर, मगर जो मेरे जो बैंक स्टेटमेंट था वो मैंने थोड़ा सा उसको एडिट करके अप्लाई किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या उसमें एडिट किया। उन्होंने कहा मेरे पास तो बैंक अकाउंट कोई था नहीं, तो मैंने एक बैंक अकाउंट लिया और उसमें अपना नाम यानी पेस्ट किया, एडिट किया उसको और उसके बाद सबमिट किया। तो मेरा तो हालत ख़राब हो गई ये सुन करके। उन्होंने एक एडिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, यानी कि झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर स्किल के लिए वेरिफिकेशन के लिए दे दिए उन्होंने। तो मेरे ख्याल से उनका तो बहुत अच्छा किया कि ब्लॉक कर दिया। भाई अगर आप एक वेबसाइट के ओनर हैं और आप किसी से कहते हैं कि आप मेरी वेबसाइट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि ये जो आईडी है आपके आपके नाम पर है और आप ही इसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपना झूठा डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा आपको, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। ऑब्वियसली आप उसको इजाज़त नहीं देंगे वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। स्क्रिल इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मिलियंस की इनकम जाती है और आती है, वहाँ पर आप अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत हैरत की बात है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई कोई भी अकाउंट के ऊपर आप अपना फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें। ना तो कोई फेक NIC दें, ना बैंक स्टेटमेंट फेक दें, ना कोई इन्फॉर्मेशन फेक दें। ईमेल एड्रेस सेम वही होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी उसी नाम से होना चाहिए, बिल आपके एड्रेस जो है आपका वही होना चाहिए जो CNIC के अंदर है। तो अगर आप IQ ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, FXTM यूज़ कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कोई इनकम विड्रॉ और डिपॉजिट के लिए कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप इस तरह की कोई हरकत ना करें, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। या एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या यूट्यूब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अब मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करें, वरना आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी ख़राब हो जाएगी। ये जो वेबसाइट्स होती हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स क्यों लेती हैं, ये वेरिफिकेशन के लिए होती है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इनकी ईमेल पर ईमेल कर सकते हो, इनके सपोर्ट की ईमेल पर कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है और हाँ मेरे पास सिर्फ NIC है या बैंक नहीं है, तो मैं बताया मैं क्या करूँ। तो इसके बहुत सारे हल है। अगर आप एडिट करके अगर आप इस तरह करेंगे तो ये गलत बयानी है, उनके रूल्स रेगुलेशन आप तोड़ रहे हैं, तो वो कभी भी आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई मसले मसाइल आ रहे हैं अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक दूंगा अपने व्हाट्सएप का। आप उस पर जो है वो मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं या इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं या और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं।